रही है। नैनीताल में चुनाव का बहिष्कार किया गया है, उसकी जानकारी आपको बता देते हैं। जलाल गांव में लोगों ने बहिष्कार किया है, मतदान केंद्र दूर होने से अपनी नाराजगी जाहिर की है। मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी वोटर्स काफी ज्यादा नाराज थे, जिसके चलते नैनीताल में चुनाव का बहिष्कार किया गया है। और सुनील नवप्रभात भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे और साथ ही लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और दीपांकर के पास में चलते हैं। दीपांकर, अभी तक का वोट प्रतिशत क्या कह रहा है? और साथ ही आपके आसपास जो तस्वीरें होंगी वो तो आप दिखाइएगा, लेकिन अगर उत्तराखंड की ओवरऑल बात कर ली जाए तो वहां पर पहाड़ी ऐसे इलाके जहां पर वोट प्रतिशत काफी ज्यादा हर बार कम रहता है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि दुर्गम इलाकों में भी बढ़ चढ़कर लोग मतदान करें। तो ऐसे में कितना असर आप देख रहे हैं? बिल्कुल, अगर 5 बजे पता लगेगा कि टोटल वोटिंग परसेंटेज कितना रहा, लेकिन एक उम्मीद जो की जाती है वो लगभग 45 से लेकर और 60% के बीच में वोटिंग की उम्मीद की जाती है। उत्तराखंड में लगभग ऐसा ही रहा, चाहे विधानसभा के पिछले चुनाव रहे हो, लोकसभा का चुनाव रहा हो। तो अभी तक अगर देखा जाए तो 24 से 27 का एक एवरेज निकल कर आया है 11 बजे तक, 7 बजे से लेकर 11 बजे तक 24। तो इसे मान के चलिए कि आप 50 से 60% के बीच में पोलिंग जाने की उम्मीद है। और क्योंकि अगर मैदानी जिलों की बात करें तो इस वक्त जिससे मैं डोईवाला में मौजूद हूं, यहां पर अब अच्छी खासी गर्मी इस वक्त होने लगी है। पोलिंग सेंटर पर जहां पर मौजूद हूं वहां पर आप देखेंगे तो अलग अलग जगहों के कहीं पर बिल्कुल भी लाइन नहीं है, लेकिन मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे तो यहां पर एक अच्छी खासी कतार, जिससे महिलाएं भी हैं। और अब दोपहर का वक्त है, 12 साढ़े 12 बजे का वक्त है और धूप अच्छी खासी है। बहुत ज्यादा गर्मी है, बावजूद इसके आप वोट देने पहुंचे जी। गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है, फिर भी वोट देने आए हैं। वोट देने आए। वोट देना हमारा अधिकार है, वोट देना ही पड़ेगा। गर्मी वर्मी फिर कोई असर नहीं रखती? नहीं, असर तो रखती है, अब क्या करें, खड़ा तो होना ही देना ही है ना, सरकार जब चुनना है तो वोट देना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, ये जिस क्षेत्र में हम हैं डोईवाला में, यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधायक भी रहे, इस वक्त वो यहाँ पर सांसद के उम्मीदवार हैं। आप लोग क्या सोच के वोट कर रहे हैं? निशंक जी भी यहाँ से पहले विधायक रहे। तो वोट तो यही है कि हमारा जो भी नेता बने अच्छा बने, मतलब हर चीज में उन्नति हो, रोजगार हो, सब कुछ अच्छा हो। तो गर्मी वर्मी से बहुत ज्यादा असर? गर्मी तो पड़ेगी, गर्मी में तो वोट के उसमें कोई वो नहीं है ना, गर्मी की तुलना नहीं है उसमें कुछ भी। इससे वोट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आम लोगों का कहना है। तो उत्तराखंड में सुबह से हमने देखा है कि लोग ये सोच के वोट देने निकले हैं कि वोट देना उनका अधिकार है, उनका कर्तव्य है और ये कर्तव्य उन्हें करना है। और पहाड़ों की जिस तरह आपने बात की, वहां पर मौसम की अगर बात करूं तो अप्रैल और मार्च का जो मौसम होता है वो खासतौर बहुत ही खुशनुमा होता है, वहां पर इस तरह की दिक्कतें नहीं आती। लेकिन हाँ, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल का जो तराई का इलाका है, उधम सिंह नगर या फिर देहरादून का जो तराई का इलाका है हरिद्वार, यहां पर ये दिक्कतें जरूर रहेंगी कि 2-3 बजे के बाद जब थोड़ा सा गर्मी कम होगी तब लोग शायद और बड़ी संख्या में निकलने आए। तो जो 45 से 60 का एक एवरेज रहा है पिछले कुछ चुनावों में वोटिंग परसेंटेज का, अगर वही रहता है तो फिर किसके फेवर में ये इलेक्शन जाएगा? हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि ये चुनाव पूरी तरीके से 5 सीटों पर उनके पक्ष में है, लेकिन अब ये 4 जून को पता लगेगा कि जो इस वक्त वोटिंग हो रही है वो किसके पक्ष में हो रही है। जी।